तुम्हारी उदासी मैं समझ सकता हूँ। जिंदगी में सब एक साथ बुरा होने लगे तब इंसान अपनी हिम्मत हारने लगता है। लेकिन हमें ये खुद को समझाना है कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। सुख के दिनों में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसके बाद दुख जरूर आएगा। ठीक इसी तरह दुख के दिनों में भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसके बाद सुख जरूर आएगा। समय का चक्र ऐसा ही है जो कि कभी नहीं बदलता। इस संसार में सर्दी, गर्मी, सुख, दुख ये तो आने जाने वाले हैं। निराशा में डूबे मत रहो, उत्साह नहीं छोड़ो, विश्वास नहीं तोड़ो, सहनशील बनो। वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। इस पूरे संसार में सब कुछ आने जाने वाले हैं। इसके पीछे का मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जिसे सुनकर आपको हर मुश्किलों का जवाब मिलने वाला है। महात्मा बुद्ध जी की समय की बात है। अजातशत्रु नाम का एक राजा था। उनका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही अजातशत्रु के साथ हुआ। राजा कई मुश्किलों से घिर गए और उन मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने कई तरकीब अपनाई लेकिन असफल रहे। एक दिन उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राजा ने तांत्रिक को अपनी मुश्किलें बताई। तांत्रिक ने राजा की बातों को ध्यान से सुना। फिर उसने एक उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा, आपको पशु बलि देनी पड़ेगी, तभी आपकी मुश्किलों का समाधान होगा। पहले तो राजा काफी सोच विचार में पड़ गया, लेकिन उन्हें जब कोई भी रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने तांत्रिक की बात मान ली। तांत्रिक के कहने पर एक बड़ा अनुष्ठान किया गया। पशुओं को मैदान में बलि देने के लिए बांध दिया गया। संयोगवश उस समय महात्मा बुद्ध राजा के नगर में पहुंचे। वे उसी स्थान से गुजर रहे थे जहां पर राजा ने अनुष्ठान कराया था। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि निर्दोष पशु की बलि दी जाने वाली है तो वे राजा के पास पहुंच गए और राजा को बोले, हे राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मारने जा रहे हैं? राजा बोले, महात्मा जी, मैं इन्हें मारने नहीं बल्कि राज्य के कल्याण के लिए इनकी बलि देने जा रहा हूँ, जिससे सारे राज्य का कल्याण होगा। महात्मा बुद्ध बोले, क्या? किसी निर्दोष जीव की बलि देने से किसी का भला कैसे हो सकता है? थोड़ा सा रुक कर महात्मा बुद्ध ने जमीन से एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए बोले, इसे तोड़कर दिखाइए राजन। राजा ने तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। बुद्ध बोले, अब इसे पुनः वापस से जोड़ दें। राजा बोले, महात्मा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसे तो अब कोई भी नहीं जोड़ सकता। तब महात्मा बुद्ध राजा को समझाते हुए बोले कि हे राजन, जिस प्रकार इस तिनके के टूट जाने के बाद आप इसे नहीं जोड़ सकते, ठीक उसी प्रकार जब आप इन पशुओं की बलि देंगे तो ये निर्दोष जीव आपके कारण मृत्यु को प्राप्त होंगे और इन्हें आप दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, बल्कि इनके मरने के बाद आपको जीव हत्या का दोष लगेगा और आपकी मुश्किलें कम होने के बजाय और भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुश प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल चाहते हैं तो दिमाग से काम लीजिए। मुश्किलें तो आती जाती रहती है, यही जिंदगी का सच है। निर्दोष को मारने से समस्याएं समाप्त नहीं होगी, बल्कि उसका हल आपको बुद्धि से ही निकालना होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़े और फुट फुट कर रोने लगे, अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। अजातशत्रु ने ऐलान कर दिया कि अब उनके राज्य में किसी भी निर्दोष जीव की हत्या नहीं की जाएगी। बहरहाल इस वीडियो से अगर कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।